हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 कैन बी शेयर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी द व्हाइट बोर्ड। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 लिंक डाले थे, आपने वो वीडियो देख ली होगी जिसमें डिवाइड मल्टीपल था। डिवाइड में हम क्या करते थे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते थे। तो आपने ये वीडियो देखी होगी, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएंगे। अब क्या है, हमने चीज़ को इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे कि हमने पहले करा था। जैसे उस वीडियो में 8 पेंसिल थी जिसमें हमने उसको 2 से डिवाइड करना था, और ये क्या साइन था, डिवाइड का, जिसमें हम 8 से पहले क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2। तो कितना हुआ 6, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया 4, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया 2, फिर 2 में से 2 गया 0। जब तक हमारा रिमाइंडर मीन्स शेषफल जो 0 नहीं आता, तब तक हम रिपीट में सब्ट्रैक्शन करते रहते हैं, माइनस करते रहते हैं। और इस पे रिपीटेड नंबर क्या है, 2। रिपीटेड नंबर क्या है, 2। तो बच्चों, एक ये मेथड था और एक ये मेथड था कि हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं। उसमें आपको क्या होने चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए। कम से कम आपको 12 तक टेबल याद होने चाहिए, इससे आगे भी कर सकते हो। तो देखो बच्चों, 8 आ गया। 8 कब आया, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8। तो यहाँ पे 4। अगर जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है उनको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा क्वोशंट होता है, और 8 में से 8 गई, आप यहाँ पे 0 भी कर सकते हो। तो ये रिमाइंडर है। तो बच्चों, इसमें हम आज यही करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में हमने बताया था, जो प्राइम नंबर होते हैं जैसे कि 11, जिनमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है। तो बच्चों, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रिमेन बचेगा। तो बच्चों, उसमें क्या होगा, इक्वली पार्ट नहीं होंगे। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें यही है, शेयरिंग कैन बी शेयर इक्वल पार्ट्स। तो हमने यही डिस्कस करना है। तो बच्चों देखो आगे बुक में। तो बच्चों, आगे टॉपिक है शेयर द ग्रेन्स। हम ग्रेन्स क्या होते हैं, अन्न के दाने होते हैं, उनको शेयर करना है। तो आपको क्या दिखा रखा है, स्काई में एक चिड़िया दिखा रखी है जिसके चिल्ड्रन है कुछ 1 2 3 4। उनमें क्या करेगी, ये ग्रेन्स के दाने इक्वली डिवाइड करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मम्मी बर्ड्स, जो मम्मी बर्ड्स है, ब्रिंग्स 12 ग्रेन्स। अनाज के दाने कितने लेके आती है, 12। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, तो वो कैसे इक्वली इनको बराबर बांटेगी, कितने बच्चों में, 4 चिल्ड्रन में। तो मम्मी बर्ड स्टार्ट बाय गिविंग 1 ग्रेन टू ईच बेबी। तो देखो बच्चों, 1 2 3 4, ध्यान से देखना, इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होगा, जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है। तो इसने, मम्मा ने क्या किया, पहले 12 में से एक एक ग्रेन दे दिया, 1 2 3 4। तो 12 में से 4 इन्होंने माइनस कर दिए, तो बच्चों कितने बचे, 8। अब भी क्या बचे हैं उसके पास, 8 ग्रेन्स बचे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8, फिर उसने एक एक ग्रेन और दे दिया, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो हर एक चिल्ड्रन के पास अब कितने कितने ग्रेन्स हुए, 2 2। और टोटल चिल्ड्रन कितने हैं बच्चों, 4। तो देखो, अब इसमें से उसने कितने दे दिए, 4 और दे दिए। तो ये 4 और कट गए, फिर भी क्या बचे हुए हैं बच्चों, 4 और बचे हुए हैं। देखो 1 2 3 4। फिर आगे क्या कहा, ईच बेबी हैज़ टू गॉट 2 ग्रेन्स नाउ। तो हमने देखा ना, हर एक बेबी के पास 2 2 ग्रेन्स हो गए। हाउ मैनी ग्रेन्स आर लेफ्ट, तो कितने ग्रेन्स लेफ्ट हुए बच्चों, मैंने बताया ना आपको, 4 लेफ्ट हुए। शी पुट 1 मोर ग्रेन इन ईच बेबीज माउथ। अब उसने क्या किया, 4 ग्रेन्स जो बचे हुए थे, ऑल द ग्रेन्स आर फिनिश, तो एक एक ग्रेन्स और दे दिया। तो पहले कितने थे, 2, फिर अब कितने हो गए, 3 3, हर एक बेबी के पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो बच्चों 12 ग्रेन्स डिवाइड हो गए। देखो 12 ग्रेन्स हैव बीन डिवाइड अमंग 4 बेबी बर्ड्स। 12 के 12, 12 के 12 ग्रेन्स 4 बेबीज में इक्वली डिवाइड हो गए। कितने कितने हुए, ईच बेबी हैज़ गॉट 3 ब्रेन्स, यानी कि जो नंबर है वो नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 3। तो देखो, जैसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में करते हैं, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 6 में से फिर से 3 गए 3, 3 में से 3 गए
0। तो हमारा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? रिपीट नंबर कौन सा है बच्चों? जो मैंने अभी आपको समझाया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? लेस होता है जब शेषफल बचता है। एक हमें इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, किसके साथ करना है? 4 के साथ। ठीक है बच्चों, क्योंकि कितने ग्रेन्स बचे थे? 4 बचे थे ना, 4 ऐसे करके। तो 12 में से हम 4 का टेबल देखेंगे तो आपको टेबल्स याद होंगे। 4 1 का 4, 4 2 का 8, 4 3 का 12। तो कितने कितने ग्रेन्स आए 4 बेबीज़ के? टोटल बेबीज़ कितने थे? 4 और इक्वल कितने कितने आए ग्रेन्स? 3। तो बच्चों आपको समझ आया, जो डिवाइड होता है, डिवाइड की ये सिंबल रहा, ऐसे सब्ट्रैक्शन और 2 डॉट्स ऐसे ऊपर और नीचे, इसमें इक्वली पार्ट्स हो जाते हैं। ट्राई दीज नाउ। अब ये भी ट्राई करके देखो। गोपू हैज़ 3 प्लेट्स ऑफ जलेबी। गोपू के पास कितनी प्लेट्स में जलेबीज हैं? 3 प्लेट्स में। देखो 1 2 3, 3 प्लेट्स हैं। 1 प्लेट में, ए प्लेट में 1 जलेबी है। आगे देखो प्लेट बी में 1 2 3 4 5, प्लेट ए में 1 और यहाँ पे 5 और प्लेट सी में 1 2 3। तो देखो बच्चों, अब इनको टोटल करो। 1 और 5 6, 6 और 3 9, यानी कि टोटल जलेबीज कितनी हुई? 9। तो देखो, नाउ ड्रॉ द जलेबीज ऑन द प्लेट बिलो। अब आपने जलेबीज को नीचे प्लेट में ड्रॉ करना है, सो डैट ईच प्लेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ जलेबीज, ताकि हर एक प्लेट में इक्वली जलेबीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बट जाए। तो बच्चों 9 है, 9 जलेबी है। 9 में से हमने पहले क्या किया? एक जलेबी यहाँ पे कर दी और एक जलेबी यहाँ पे, एक जलेबी यहाँ पे। अब 9 में से 3 कट हो गए ना, तो कितने बची बच्चों? 6 बची। अब 6 में से फिर एक और यहाँ पे रख दी प्लेट में, एक यहाँ पे रख दी, एक यहाँ पे रख दी। ठीक है ना बच्चों? तो देखो अब कितनी हो गई बच्चों? 6 में से अब हमने 3 और कर दी, तो 6 में से 3 गए -3, फिर 3 बच गई, 3 बच गई ना। फिर एक जलेबी हमने इस प्लेट में रख दी, प्लेट ए में, फिर एक यहाँ पे रख दी प्लेट बी में, एक प्लेट सी में रख दी। अब 3 में से 3 कट कर दी, तो कितनी बची बच्चों? 0। तो जब हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 0 हो, जो रिमाइंडर है वो 0 है, यानी कि 9 टोटल जलेबी सी और 3 प्लेटें थी, तीनों में इक्वली जलेबी बटी। कितनी बची? कितनी बनी? तीनों में 3 तो ये देखो 3 3 6 6 और 3 9। तो बच्चों समझ आया? आगे अब हम इनके आंसर देते हैं। हाउ मैनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर? मीन्स जलेबी सारी इकट्ठी कितनी थी? तो हमने टोटल की थी ना, प्लेट ए में 1, प्लेट बी में 5, प्लेट सी में 3। तो टोटल जलेबीज कितनी हुई बच्चों? 9। तो आप ऐसे 9 भी लिख सकते हो, या ऐसे 9 लिख सकते हो। आगे देखो, हाउ मैनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट? और ईच प्लेट में कितनी आई बच्चों? 3 हमने ड्रॉ किए हैं ना, तो यहाँ पे 3 लिखोगे आप। आगे नेक्स्ट क्या है? डिस्कस इन द क्लास हाउ यू फाइंड द आंसर। तो बच्चों आपने ये क्लास में भी डिस्कस करना है, पर मैंने आपको बता दिया। और इसमें रिपीटेड नंबर क्या था? 3। इसमें रिपीटेड नंबर 3 हो रहा था। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, 9 डिवाइडेड, क्या करोगे? 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3, क्योंकि 3 ही प्लेटें हैं और 3 ही हमारा क्वोशंट आया। तो 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ऐसे 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9। तो बच्चों ये दोनों मेथड हो गए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और डिवाइड वाला मेथड। शेयरिंग दैम इक्वली। अब हमने इक्वली फिर से शेयर करना है। तो देखो बच्चों, हियर आर 6 बनानाज। हमारे पास कितने बनानाज हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 हैं। हियर आर 3 monkeys, और monkeys कितने हैं? 1 2 3। monkey बच्चों हमारे पास कितने हैं? 3। इफ़ दे शेयर द बनानाज इक्वली ईच monkey विल गेट 2 बनानाज। तो कहते हैं अगर तीनों मोंकियों में हमने शेयर करना है तो हर एक मोंकी के पास 2 बनानाज होंगे। ये तो इन्होंने करके दिखा रहे हैं कि ये 2 बनानाज होंगे। 3 monkeys है, टोटल बनानाज 6 है। ये देखो डिवाइड कर रखा है, 6 बनानाज डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड 2 बनानाज ईच। और ईच monkey के पास 2 बनानाज हो। ये देखो 6 डिवाइडेड 3 बाय 2,
यानी कि ऐसे डिवाइड भी कर रखा है, 3 1 का 3, 3 2 का 6। जा रिपीट नंबर कौन सा है बच्चों, 6 में से गए 2 तो कितना हुआ 4, 4 में से 2 गया फिर से 2, फिर 2 में से 2 गया कितना हुआ बच्चों 0। तो देखो 2 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, यानी कि मोंकीज कितने थे 3 और ईच मोंकी हैज बनानास 2। ये देखो 1 2 1 2 1 2। तो देखो इफ देयर आर 6 बनानास 1 2 3 4 5 6 एंड 2 monkeys। अब 2 monkeys हैं, पहले कितने monkeys थे बच्चों 3, अब 6 बनानास है 2 में डिवाइड करना है। तो आप जैसे हमने पहले करा, एक मोंकी को एक बनाना दे दिया हमने, फिर इसको भी एक दे दिया, तो कितने बचे अब हमारे पास, 6 में से 2 गए 4, ठीक है ना। अब हमारे पास 4 बच गए, फिर से हमने एक बनाना और दे दिया, फिर 4 में से 2 गए 2, फिर हमारे पास 2 बच गए, फिर हमने एक एक और दे दिया इनको, 3 3 बनानास हो गए, तो 2 में से 2 गया 0, यानी कि नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है 2। हमने क्या करा, अब इनके पास देखो, एंड ईच मोंकी विल गेट 3 बनानास। तीनों के पास कितने हो गए, पहले 1 2 3 1 2 3, क्योंकि टोटल मोंकीज कितने थे, मोंकीज कितने थे बच्चों 2 और बनानास कितने मिले 3 3, ईच मोंकीज बनानास 3। तो समझ आया ना बच्चों, पहले कितने थे 3 मोंकी थे तो 2 2 बनानास आए थे, अब 2 मोंकीज हैं तो 3 3 बनाना। तो आगे देखो बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर पे, इफ देयर आर 60 बनानास। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा बनानास हैं एंड 2 मोंकीज और ओनली 2 मोंकीज हैं, हाउ मैनी विल ईच मोंकी गेट। तो बच्चों हर एक मोंकी को कितना मिलेगा, तो हम 60 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 2 मोंकीज को। तो देखो बच्चों ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट सम क्या है, इफ देयर आर 60 बनानास एंड 2 मोंकीज। ये रहे हमारे 2 मोंकी 1 2। तो गांधी जी के 3 बंदर थे ना, तो एक चला गया, तो कितने रह गए बच्चों 2 मोंकीज। तो देखो हमारे पास बनानास कितने हैं 60, ये क्या है हमारे पास बनानास, ठीक है बच्चों, और मोंकी कितने हैं 2। तो हम क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ये देखो बच्चों 0 वाला है, हम इसको 6 भी ले सकते हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे, ये रहा हमारा 2। तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट डिजिट देखेंगे 6, तो 2 1 का 2 2 2 का 4 2 3 का 6, तो यहाँ पे 3 पे गया, तो 6 में से 6 गया 0, फिर हमने ये वाली 0 उतारी, तो क्या आ गया 0, यहाँ पे 0 चली गई, तो कितने हुए 30, यानी कि 2 मोंकीज को दोनों को कितने कितने बनानास मिलेंगे 30 30, दोनों को 30 30 मिलेंगे, ये 1 मोंकी को और ये 2 मोंकी को 30। जो आगे देखो जो एंट है वो कह रही है, अगर हमारे पास बनानास कितने हो 600 बनानास, कितने हो 600 बनाना, पर मोंकी कितने हो 2 ही हो, तो कैसे डिवाइड करेंगे। अब हम 600 को 2 से डिवाइड करेंगे। वैसे बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते थे, पर वो बार बार हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम डायरेक्ट मेथड करेंगे डिवाइड का, तो 600 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 2 का 4 2 3 का 6, फिर 3 पे गया 6, एक 0 इसकी, 6 में से 6 गया 0, फिर 0 0 0, एक 0 यहाँ आ गई, फिर ये 0 में से 0 गई 0, एक 0 यहाँ पे और एक 0 यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट मोंकी को भी कितने बनानास मिलेंगे 300 और दूसरे मोंकी को भी कितने मिलेंगे 300 बनानास। ठीक है बच्चों, समझ आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सम क्या है बच्चों, 5 फ्रेंड्स हैं, फाउंड 10 5 रुपीज़ कॉइन्स ऑन द ग्राउंड। उनको ग्राउंड में 5 फ्रेंड्स को 5 रुपीज़ के कॉइन्स मिले। कितने मिले कॉइन्स 10। तो देखो बच्चों दे शेयर दैम इक्वली, तो वो खेलते खेलते क्या कहते हैं, उनको कॉइन मिले तो वो कहते हैं हम इक्वली इसको शेयर कर लेते हैं। तो बच्चों आप बताओ, ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज़, तो हर एक बच्चे को कितने कितने मिले 10 10। तो देखो बच्चों 5 के कितने कॉइन्स हैं 10, यानी कि 5 मल्टीप्लिकेशन 10, यानी कि कितने टोटल रुपीज़ कितने हुए 50। ये तो हुए 5 के टोटल रुपीज़ कितने हुए 50, और शेयर कितने में करना है हमने 5 में, तभी इन्होंने 50 डिवाइडेड बाय 5
इज इक्वल टू 10, यानी कि हर एक बच्चे को कितने कितने मिले, 5 के 2 कॉइन्स मिले। तो टोटल रुपीस कितने हो गए, यानी कि एक बच्चे को 5 के 2, फिर दूसरे बच्चे को 5 के 2, फिर तीसरे बच्चे को 5 के 2, फिर फोर्थ बच्चे को 5 के 2, और ये 1 1 2, ये फिफ्थ बच्चे को फ्रेंड्स को। तो बच्चों 5 फ्रेंड्स को कॉइन कितने मिले, 5 के 2 कॉइन्स। आगे क्या है नेक्स्ट, इफ़ देयर आर 16 10 रुपीज़ नोट्स एंड 4 फ्रेंड्स टू शेयर देन। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 रुपीज़ नोट है। तो आपने देखा होगा ना, नोट कहाँ है, तो इन्होंने पेपर का नोट है, और कितने हैं 16, कि कौन से के हैं, 10 रुपीज़ नोट्स के, और कितने में शेयर करना है इन्होंने, 4 फ्रेंड्स में। तो बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, यानी कि इनके पास क्या हुए, 4 मल्टीप्लिकेशन 10, यानी कि टोटल रुपीज़ कितने हुए बच्चों, 40, और कितने में डिवाइड करना है हमने, 4 में। तो 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4, यानी कि हर एक बच्चे को कितने कितने रुपीज़ मिले, 40 रुपीज़। तो हर एक बच्चे को कितने कितने रुपीज़ मिले, 40, क्योंकि ये देखो बच्चों मैं आपको कराती हूँ, यानी कि जो 10 के नोट हैं वो कितने हैं, 16। ये देखो 10 का, ये देखो 10 का, क्योंकि अगर 10 के हम 10 करते हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो 10 20 30 40 50। आगे फिर से हम क्या करेंगे, 10 16 17 18 19 100 तो यही हो गए 10 के। आगे और कितने हैं, 6 10 के और हैं, देखो ये 10 के 6 और हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हुए बच्चों, 160। पर हमने यानी कि टोटल रुपीज़ कितने हुए, 160। हमने डिवाइड कितने में करना है, 4 चिल्ड्रन में, तो 4 4 का 16, यानी कि हर एक फ्रेंड को, ईच फ्रेंड के पास कितने रुपीज़ हुए, 40 रुपीज़। कौन से नोट, 10 के। तो समझ आया, यहाँ पे कितना आएगा, 40 रुपीज़। आगे देखो बच्चों, 5 फ्रेंड्स फाउंड ₹100। अब 5 फ्रेंड्स को हंड्रेड्स का मिला, तो ये देखो इस पिक में 100 का नोट, इफ़ दे शेयर इट इक्वली। अब हमने इक्वली शेयर करना है, हाउ मच विल ईच गेट, तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 5 5 1, 5 2 का 10, तो 20 हुआ, यानी कि हर एक बच्चे को कितने कितने मिलेंगे, 20 रुपीज़। तो समझ आया बच्चों। आगे क्या है, हरि प्रसाद हैज़ 30 मीटर्स ऑफ रोप। रॉप मीन्स रस्सी, उसके पास कितने मीटर की है, 30। मैंने मीटर और सेंटीमीटर आपको बताया था ना, ये लेंथ की यूनिट है। 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 30 मीटर हो गया। तो 30 मीटर कितना हुआ बच्चों, 30 मल्टीप्लिकेशन 100, तो टोटल कितना हुआ, ये 3, यानी कि 3000 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसको इक्वली डिवाइड करना है कितनों में, 3 चिल्ड्रंस में। तो बच्चों हर एक चिल्ड्रंस को कितनी कितनी रोप मिलेगी, तो देखो बच्चों ध्यान से, ये हम कैसे करेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप 30 मीटर्स को ही लेके जाओ, इसमें सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। तो 30 मीटर और हमने डिवाइड कितने में करना है, 3 में, तो 3 3 का 1, तो यानी कि तीनों बच्चों के पास कितने मीटर रोप आएगी, 10 मीटर, यानी कि फर्स्ट चिल्ड्रन के पास 10, सेकंड चिल्ड्रन के पास 10, फिर थर्ड चिल्ड्रन के पास 10, यानी कि ईच चाइल्ड 10 मीटर्स रोप। आगे क्या है नेक्स्ट, इफ़ देयर इज 36। अब 30 की जगह कितने मीटर रोप है हमारे पास, 36, और हमने कितने में डिवाइड करनी है, वही 3 चिल्ड्रन में। तो 36 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो देखो बच्चों, डिवाइड का अब हम सिंपल तरीका लगाएंगे, 3 1 का 3, फिर 3 में से 3 गई 0। आगे क्या है, 6, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 6 में से 6 गया 0, यानी कि हर एक बच्चे को अब 10 की जगह कितनी मिलेगी, 12, 2 मीटर मोर। समझ आया बच्चों। आगे देखो नेक्स्ट, एंड इफ़ देयर इज 60 मीटर्स रोप। अब और बढ़ा दी इन्होंने,
60 मीटर्स रोप है और ईच गेट, तो बच्चे वही हैं 60 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको भी हम जैसे कि हमने मंकी का करा था, 60 बनानास का करा था, वैसे ही डिवाइड करेंगे। 3 2 का 6, 0, एक 6 में से 6 गई 0, एक 0 0, तो यहाँ पे 20, यानी कि एक चाइल्ड को 20, फिर दूसरे चाइल्ड को भी 20, फिर थर्ड चाइल्ड को भी 20, यानी कि ईच चाइल्ड गेट 20 मीटर्स रोप। तो बच्चों आपने ये सम बहुत ध्यान से करने हैं डिवाइड के, ऐसे आपको टेबल्स भी याद होने चाहिए, थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करना है इन सम्स की। अगर फिर भी कोई नहीं समझ आता तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में इससे समझ सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।